हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान यार। दोस्तों, बात करेंगे डेंगू के बारे में। ऐसी बातें जो आपको नहीं पता है और ऑलरेडी एक वीडियो में बना चुका हूँ प्रॉपर एक ट्रीटमेंट के ऊपर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ से उस वीडियो को देख लें कि आपको एलोपैथी में क्या क्या ट्रीटमेंट देना है डेंगू में। लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे डेंगू के कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जो आपको पता होना ज़रूरी है। अगर आप एक डेंगू के मरीज हैं तब भी इस वीडियो को देखें, अगर आप एक आरएमपी डॉक्टर हैं तब भी इस वीडियो को देखें। बहुत ज़रूरी वीडियो है। होता क्या है दोस्तों, यहाँ पे डेंगू में सबसे मेन चीज़ होती है प्लेटलेट्स। आदमी डर जाता है, प्लेटलेट्स कम होती हैं, सीबीसी कराते हैं, जो है प्लेटलेट्स कम हो गई हैं, बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं। फिर ये सब चलता है, नुस्खे वगैरह चलते हैं, बकरी का दूध, पपीता खिला दो, कीवी खिला दो, ठीक है, कीवी वगैरह, तो बढ़ जाती हैं। तो समझो कि भाई डेंगू है क्या। डेंगू एक मच्छर के काटने से होने वाला एक रोग है जो कि दिन में काटता है और ये आदमी से आदमी में भी फैल जाता है। मच्छर ने तो आदमी को काट लिया, लेकिन आदमी से आदमी में भी फैल जाता है संक्रमित चीज़ों के छूने, उठाने, खाने पीने से। तो कई बार पूरी फैमिली में भी डेंगू हो जाता है। लेकिन अभी इतना ज़्यादा रिसर्च हो चुका है, इतना ट्रीटमेंट अवेलेबल है, इतनी अवेयरनेस है कि डेंगू में लोग मरते नहीं हैं। हालांकि कुछ केसेस में लोगों की डेथ हो जाती है, लेकिन वो कई सारे कारण होते हैं। यहाँ पे पहली चीज़ आप क्लियर करो कि प्लेटलेट्स के कम होने से किसी की मौत नहीं होती है। प्लेटलेट्स के कम होने से मौत नहीं होती है, बस उससे थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं, ठीक है। प्लेटलेट एक अलग चीज़ होती है। अब जाहिर सी बात है, ये प्लेटलेट्स क्यों गिर रही हैं। डेंगू में मेन मुद्दा यही होता है कि भाई प्लेटलेट्स गिर रही हैं। देखो, डेंगू होता है कई तरह का, एक तरह का नहीं होता, कई सारे टाइप्स होते हैं। अब वो हो सकता है कि किसी व्यक्ति को कोई सा टाइप हो जाए, किसी को कोई सा टाइप हो जाए। जब आप सीबीसी कराते हैं, एमसीबी जांचें कराते हैं, तब उससे एक्यूरेट पता नहीं चलता कि डेंगू हो गया है। कुछ सिम्टम्स को देखते हुए हम ये पता करते हैं कि डेंगू है। अब होता क्या दोस्तों कि सपोज किसी व्यक्ति को डेंगू के मच्छर ने काट लिया और डेंगू का इन्फेक्शन वायरस को दे दिया। उसकी बॉडी में या तो बुखार आएगा हल्का फुल्का, या बहुत तेज बुखार आएगा, ठीक है। दो कंडीशन तो ये हो गई हैं। तीसरी कंडीशन ये होती है कि भाई या तो उसको कुछ होगा ही नहीं। 99% 95% कह सकते हैं कि लोगों में डेंगू का वायरस पहुंच तो जाता है, लेकिन उनको पता भी नहीं चलता है। कुछ ऐसे डेंगू के टाइप्स होते हैं जिनमें आदमी की बॉडी खुद से ही लड़ती रहती है, और सारे ही टाइप्स में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, किसी भी तरह का वायरस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो, अपनी बॉडी लड़ती है, इम्यूनिटी लड़ती है शरीर, ठीक है। शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम होता है, तो कोई भी बैक्टीरिया वायरस का इन्फेक्शन जब बॉडी में होता है तो बॉडी फाइट करती है। तो ज़्यादातर केसेस में डेंगू का इन्फेक्शन आपके शरीर में आएगा और चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। हो सकता है कि कुछ लोगों को डेंगू का इन्फेक्शन हो तो उनको थोड़ा हल्का फुल्का सर दर्द, बुखार, मसल पेन ये सब हो, लेकिन कुछ लोगों में ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। ज़्यादा तकलीफ मतलब कि बहुत ज़्यादा वीकनेस, बुखार आ जाता है। फिर जांच कराते हैं तो फिर कहते हैं कि प्लेटलेट्स का काउंट कम हो रहा है। अब ये प्लेटलेट्स का काउंट कम क्यों हो जाता है, इसको समझना ज़रूरी है। देखो, जब भी कोई बैक्टीरिया वायरस शरीर में जाएगा तो जाहिर सी बात है एंटीबॉडीज़ बनती हैं, इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है। हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ बनती हैं, कुछ सेल्स बनती हैं जो कि उस वायरस, उस इन्फेक्शन को किल करने का काम करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि किसी व्यक्ति को छोटा मोटा डेंगू हुआ, छोटा मोटा इन द सेंस कि उसकी सीवियरिटी इतनी नहीं थी, डेंगू हुआ 2-3 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। और ज़्यादातर डेंगू अपने आप ही ठीक होता है, ठीक है, अपने आप खुद से ही ठीक हो जाता है। क्रेडिट मिल जाता है किनको, झाड़ा फूकी को, बकरी के दूध को, पपीते को, कीवी को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कीवी, पपीता का दूध या जो भी वटेवर, कैरी का पपाया की दवाइयाँ, सिरप चलते हैं, इनसे फ़ायदा नहीं मिलता। तो वो फ़ायदा मिलता है, लेकिन बहुत कम फ़ायदा होता है, 0.05% होता है। प्लेटलेट्स इनसे नहीं बढ़ते हैं, आपको हमेशा याद रखना है। खैर, इसको अपन बाद में समझेंगे। ये समझो कि प्लेटलेट्स कम क्यों हो जाते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जैसे ही मैंने आपको बताया, एंटीबॉडीज़ बनते हैं, सेल्स को किल करते हैं, इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। तो यही एंटीबॉडीज़ जब ज़्यादा मात्रा में बन जाते हैं तो हमारे शरीर की इंपॉर्टेंट सेल्स उनको भी तोड़ने लगते हैं, उनको भी ख़त्म करने लगते हैं, और जिनमें पहला नंबर होता है प्लेटलेट्स का। तो जिस व्यक्ति को डेंगू का इन्फेक्शन होगा तो उसका एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो प्लेटलेट्स को कम करना शुरू कर देते हैं। तो जिस भी व्यक्ति को डेंगू होगा तो प्लेटलेट्स कम होना जाहिर सी बात है, तो इसलिए प्लेटलेट्स कम होते हैं। और यहाँ पे कई रिसर्च ने ये प्रूव किया दोस्तों कि इस कंडीशन में किसी को भी प्लेटलेट्स चढ़ाना नहीं चाहिए।
ज़्यादातर डॉक्टर्स गलती यही करते हैं, जो हमारे ग्रामीण एरिया में होते हैं, वो यही सजेस्ट कर देते हैं कि इनको आप प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़ कराओ। तो ऐसा नहीं करना। आप जितना ज़्यादा प्लेटलेट चढ़ाएंगे उतना ही नुकसानदायक है, क्योंकि देखो प्लेटलेट्स को ख़त्म करने के लिए हमारे शरीर में मौजूद हैं एंटीबॉडीज़, तो वो तो ख़त्म करेंगे, आप भले से कितना ही चढ़ा दो। आईवी फ्लूइड्स जो भी मिनरल्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इनका अगर ऊपर नीचे होगा हमारी बॉडी में तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे। तो प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए ट्रांसफ्यूज़ नहीं करना है, किसी तरह की आपको प्लेटलेट्स नहीं चढ़ानी है। हाँ, ये कह सकते हैं कि कुछ डाइट्स के द्वारा बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि भाई देखो कीवी खाने से, पपीता खाने से नहीं बढ़ती हैं, 0.005% कुछ बढ़ जाए तो ठीक है, लेकिन मरता क्या ना करता। इनसे फ़ायदा तो होता है, लेकिन आप इतना नहीं खाएंगे कि आप 5 किलो कीवी खा जाओ, इतना कोई भी नहीं खा सकता, जानवर भी नहीं खा सकता। तो ये जस्ट एक सपोर्ट की तरह होता है कि भाई देखो नॉर्मल आप जो खाना खा रहे हो उससे अच्छा एक चीज़ खा लो आप, ठीक है, ये चीज़ें आप ले लें डाइट में, तो वो कहीं ना कहीं एक बोलते हैं कि सपोर्ट की तरह काम करती हैं। लेकिन प्लेटलेट्स दोस्तों शरीर में खुद ब खुद बढ़ती हैं, 4 से 5 दिन लगते हैं बॉडी में प्लेटलेट्स बढ़ने लगती हैं। यहाँ पर ट्रीटमेंट क्या देना है किसी भी व्यक्ति को, देखो 90% केसेस तो घर पे ही ठीक हो जाते हैं। किसी भी डेंगू को मरीज को भर्ती करने से पहले आप ये देखो कि भाई उसको ज़रूरत है भी नहीं, क्योंकि कई हॉस्पिटल्स वाले करप्शन करते हैं, लोगों से पैसा लूट लेते हैं, डेंगू हो गया डरा देते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस तो घर पर ही ठीक हो जाते हैं। नॉर्मल पैरासीटामोल खिलाओ, ORS पिलाओ, ज़रूरत लगती है तो आईवी फ्लूइड्स चढ़ाओ, ठीक है। आईवी फ्लूइड नॉर्मल जो पानी की बोतल होती है वो चढ़ाई जाती हैं। व्यक्ति को क्या है यहाँ पे एक चीज़ करना है कि उसका पानी का बैलेंस बनाना ज़रूरी है। डेंगू लड़के को हो, बच्चे को हो, महिला को हो, पुरुष को हो, मेन चीज़ ये है कि उसका आपको PCV चेक करना है। PCV मतलब कि इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ भाई, PCV क्या होता है। CBC में इतना मान के चलो कि जैसे ही आपका ब्लड गाढ़ा होगा तो आपका PCV बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये गाढ़ा नहीं होना चाहिए, मतलब कि आपकी बॉडी से पानी कम हो रहा है। तो PCV अगर बढ़ रहा है तो आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है और आईवी फ्लूइड का सपोर्ट देना है, क्योंकि ये जो वायरस का इन्फेक्शन है डेंगू का, ये अपने आप 4-5 दिन में ठीक होगा। 4-5 दिन तक किसी भी मरीज को सपोर्ट दिया जाता है कि वो उसकी बॉडी रेगुलेट करे, इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बना रहे, ठीक है। इतना आप समझ चुके हैं कि भाई देखो प्लेटलेट्स खुद ब खुद बढ़ेंगे। आपका मेन काम है पानी को मेंटेन करना शरीर से। ज़्यादा तकलीफ है, बुखार दर्द हो रहा है तो पैरासीटामोल की गोली खिला दो, इसके अलावा कोई भी आपको दिमाग नहीं लगाना है। झाड़ा फूकी या तंत्र टोटका या जो भी होती हैं चीज़ें, इन चीज़ों में नहीं पड़ना है। मेन चीज़ है पानी का बैलेंस बनाना। ORS पिलाओ, पानी पिलाओ, पैरासीटामोल की गोली खिलाओ। लगता है कि भाई पेशेंट को बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई तो एडमिट करो और उसको आईवी फ्लूइड की बोतल चढ़ानी पड़ती हैं। चाहे तो अब देखो मरीज है वो हॉस्पिटल में कुछ खा नहीं पाएगा तो आप कीवी खिला सकते हो, पपीता खिला सकते हो। मैं पहले ही बता चुका हूँ इनके बहुत कम जो होता है फ़ायदा होता है, लेकिन होता है तो इसलिए अपन खिला सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे डेंगू के बारे में। बहुत से लोगों की डिमांड थी कि भाई डेंगू के ऊपर वीडियो बनाओ, तो मैंने कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की है। तो प्लीज़ लाइक करें आप लोग से मुझे मोटिवेशन मिलता है, और सपोर्ट करें ज्ञानियर ब्लॉग्स, असरदार आयुर्वेद और ज्ञानियर द मेडिकल चैनल। अभी मैं आयुर्वेद वाले चैनल पे एक डाइट का वीडियो बनाऊंगा कि आपको प्रॉपर क्या डाइट देना है डेंगू के मरीज को, तो उसको भी आप सपोर्ट करें, सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।